तबीयत ठीक है सर आज? हाँ डियर पहले हुआ क्या था? हाँ, हुआ मुझे स्टोन पेन हो रहा है। अच्छा। सर बताया तो था ही लास्ट। नहीं नहीं, कल सर बोल रहे थे कि तबीयत सही नहीं, इसलिए। देसी जुगाड़। आज हम क्या लुक कर रहे हैं? इसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। यूनिकॉर्न। सो सबसे पहले आप यहाँ से ऊपर से सेक्शन लोगे इस तरीके से और इस वाले पार्ट को लेकर एक रबड़ लेनी है एंड देन दो रबड़ लेकर इसको कर लेना है यहाँ पर लॉक अच्छे से। सर ये जो गाइडलाइन निकाली है लेकिन ये कुछ है बताता हूँ जी। इस तरीके से ओके। देन जब ये हो जाए इस तरीके से, अब उसके बाद सेकंड पार्ट लेना है, वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। ये वाला क्वेश्चन मेरे को भी था जो आपने पीछे से पार्ट निकाला है, हाँ वो किस हिसाब से मेजर करके निकाला है? ये आपको खुद देखना, बस आपको ये देखना है कि जो नीचे वाला पार्ट है वो काफ़ी वॉल्यूमिनाइज ऊपर वाला है। जो आपने पोनी बनाई है उसकी बात है। मैं वही बता रहा हूँ हाँ। कि नीचे वाला पार्ट बहुत वॉल्यूमिनाइज होना चाहिए, दूसरा वाला उससे थोड़ा कम होना चाहिए एंड तीसरे वाला बिल्कुल कम होना चाहिए। इस तरीके से आपको करना है। बिकॉज क्यों? क्योंकि जब आप ये वाला पार्ट इनके इक्वल लेके चलते हो तो जब फ्रंट आता है इसके साथ में ये और हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से ये तो बहुत बड़ा पड़ जाता है और नीचे पूछ सी लगती है। वो ना लगे इसके लिए अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा मतलब पतले हैं तो आप इसकी चाहे पूरी एक पोनी कर लो ओके। हाँ, और अगर आपको लगता है कि वॉल्यूम ठीक है तो उसकी 3 पोनी कर सकते हो, लेकिन जो पहला पार्ट है वो बहुत कम आएगा, दूसरा उसे थोड़ा ज़्यादा और तीसरा वाला और ज़्यादा आएगा, ठीक है, ताकि नीचे वाला जो पार्ट है वो कम ना रहे। और अगर आपको फिर भी लगता है कहीं पे कम आ रहा है तो आप इसमें एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो कट करके। जैसे आपको हैवी पन बनाना है तो उसमें एक्सटेंशन भी यूज़ हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब ये लिया, वो सिंगल वाली। हाँ सिंगल सिंगल या फिर जो एक आती है पूरी प्रॉपर सिंगल आती है वो कट करके आप बीच बीच में लगा सकते हो। इस तरीके से ओके। आप जब इस तरह से आ जाए फिर उसके बाद ये वाला अब देखो है ना ज़्यादा पार्ट प्रॉपर, हेयर स्प्रे जो ये सेक्शन आया, and then
इस तरीके से। ये चीज तीन पोनी आ गई। अब इनके करने हैं हमें कर्ल्स। कर्ल्स आप कोई भी कर सकते हो, वेव वाले भी कर सकते हो आप, जो आपको बताया था हॉलीवुड वेव्स भी कर सकते हो इसके अंदर। अगर आप मैसी कर्ल्स थोड़े से करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। मैं थोड़े से बाउंसी कर्ल्स करूँगा, पतले पतले वाले होगी। ओके, तो मेरे पास जो मशीन है वो है 19 नंबर, तो मैं 19 नंबर यूज़ कर रहा हूँ। सर ज़्यादा यूज 9 नंबर आते हैं या 19? अगर 22 या 25 अगर थोड़ा पतले में हम जाएंगे तो 19। वो तो जब तुम लाइन में आओगे तो सभी लेना पड़ेगा, तुम एक टोंग से सब कुछ नहीं कर सकते। और ये भी कई बार ऐसा होगा कि सिर्फ एक से ही बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ, बहुत कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ, जब आप काम करने को आओगे ना, तब देखना आपके पास ऐसे भी खुद का खुद आइडियाज क्रिएट होते हैं कि आप एक चीज़ से काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से सारी कर्ल्स को ऊपर की तरफ सेट करेंगे। नहीं, सारी नहीं। एक थोड़ा दूर किया, तो दो मैंने पास में किए इस तरीके से। ओके, अब जब इस तरह से हो जाए, अब उसके बाद इनमें से ये एक्सटेंशन का काम करेंगे। ये इसको दबा के रखो, इसको ब्लर हो जाता है आपका। आप देखो क्लियर हो गया। जैसे आप जूम करो ना इसको, तो इसको एक बार ही ऐसे दबा दो, लॉन्ग प्रेस करो तो क्लैरिटी आ जाएगी। दबा के नहीं रखना पड़ेगा। नहीं, बस एक बार ही जब ये आइकन आ जाए, अब इसको जैसे छोटा कर दो तो दोबारा सेट कर दो। ये लिखा होता है ऊपर। अच्छा, सारा ऐसे ही लूज एक के ऊपर एक गिरेगा? हाँ, मतलब ओपन हेयर कह सकते हैं इसको, या हाफ टाई? मतलब ओपन ही रहेगा, हाफ टाई अपने। आप देखो ना, पहले कितने पक्के पक्के लग रहे थे, अब देखो ये वॉल्यूमाइज लग रहा है पूरा। ये भी हम रैंप पे यूज़ कर सकते हैं लोग। हाँ, सर ये बहुत मांगती है लड़कियाँ। थैंक यू। साइडर्स, गर्ल्स। ये मेरे ख्याल से बन भी जल्दी जाना चाहिए ना। बस जो थोड़ा टाइम लगेगा वो कर्ल्स में लगेगा। तो
जो होता है तो रिस्ट वाली बात। मोर फोर्स में खत्म हो गया। मोर फोर्स चल रहा है मोर फोर्स में, लेकिन वो एक्सपेंसिव ट्यूब है ना, तो इतना फिर वो मास में नहीं जा सकता ना आप। मोर फोर्स सनी एयरपोर्ट और ये वरुण अत्री जैसे सैलून यूज़ कर रहे हैं। और हनी हेयर अकेडमी है वो भी हाँ, कर रहे हैं। हाँ। वो कितने ही कंज्यूम कर लेगा। और इसको इस तरह से करके खोल के एक शेप बना लेते हैं इस तरीके से। और इसको लगाना है इनके बीच में। पोनी से हल्का सा ऊपर, ओके, ताकि यहाँ पे बाउंस मिले। तो जब इस तरह से आ जाए, उसके बाद इनको भी आप ऐसे ही खोलोगे। हाँ, सबसे पहले साइड। अब इसको लोगे आप यहाँ पे लगाओगे। अब इसमें यूपिन लगेगी, बॉपिन नहीं लगेगी, बिकॉज हमारे पास बेस है। अब उसके बाद इनको भी खोलना है। देन स्प्रिंग, स्प्रे करने के बाद हल्का ऐसे फैला के यहाँ से निकले ना, जो यूपिन हो गया। ताकि यहाँ से बिखरे ना, ठीक है। 2 पार्ट में किया ना। हाँ, एंड देन इस तरीके से ये यूपिन कहाँ लगा रहे हैं? जहाँ पे बैक कॉमेंट का एंड है, ताकि यहाँ से नीचे लगे ज़्यादा। अच्छा, ओके, अब इसको भी इसी तरीके से आया समझ में, क्यों कहते हैं इसको यूनिकॉर्न पोनी या फाउंटेन पोनी, लाइक टेल की तरह हाथ खड़ेगा। और जो लास्ट वाला पल्स होगा वो नीचे से ही होंगे, ऊपर वाले का बहुत ऊपर से पल्स नहीं करेंगे। क्राउन एरिया लेकर वहीं से जैसे हमने एक बार बी लिया था ना, सेम उस तरीके से लेंगे एंड बी भी इसमें इस तरीके से जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग ऐसे, एंड देन सेम उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग, एंड देन जो ये वाला एरिया है यहाँ से 1/2 इंच पार्ट छोड़ दो, और जो ये वाला पार्ट है प्रॉपर डस्ट पाउडर, बैक कॉम बहुत हल्का सा, then shine,
Close it. Then you open. डोनट वाले पॉइंट्स पे इसमें लेयरिंग करेंगे। हाँ इस तरीके से then spray जब इस तरह से आ जाए इसको यहीं पे ही दबा दो। आया समझ में? लाइक इस तरीके से ये चीज। देन उसके बाद जो साइड वाला पार्ट है इसको लेना है। देन शाइन स्प्रे। इस तरह से लेकर जो जिगजैग करके हमने लेयर्स निकाल रखी थी ना उसी को हल्का हल्का सा बाहर विजिबल कर एंड देन हेयर स्प्रे। एंड देन जब इस तरह से आ जाए इसको यहीं पे ही आया समझ में? सेम यहाँ से ऐसे ही यूपिन से लोग करके जा रहे हैं। हाँ इस तरह से लेना है, कोई ऐसे नहीं लेगा। ओके, जहाँ से ही जिगजैग वाला लेयर्स निकला हुआ है अब यहीं से इसको मैं सर एक बार आप दोबारा बताइएगा कैसे लेना है। ऊपर की तरफ नहीं खींचना, नीचे नीचे की तरफ ऐसे एंड देन इसको लेकर इस तरीके से एंड देन then spring
जैसे आप एक्सटेंशन लगाने को बता रहे थे, तो पोनी बनाने से पहले लगानी चाहिए कि पोनी बनाने के बाद? पोनी बनाने के बाद, क्योंकि तो बेस मिलेगा ना उसको। इसमें भी सर फिर आगे में लास्ट हो जाएगा। क्या चीज़? सर में हाँ हाँ, वो तो नहीं छोड़ोगे आप लोग, सही पकड़े। इस तरीके से जब इस तरह से हो जाए, अब इसके बाद चाहे आप बॉपिन ले लो एंड बॉपिन से इसको फिक्स कर दो। जब इस तरह से हो जाए, अब जितने भी यूपेंस थी ना जिसको पहले सेट किया था हमने ताकि धरना है, उनको पहले निकाल दोगे आप, और फिर जो इनकी यूपेंस है इनको निकाल दोगे ताकि ये फैलते हुए आए। अब पहले सबसे पहले आप लोगे टाउन मशीन्स, टाउन मशीन की हेल्प से कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसमें भी लेयरिंग ऐड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं बिल्कुल ही, अगर करना चाहोगे तो इस तरीके से हल्का हल्का सा कॉम्स करके
इस तरीके से ओके एंड देन इन वाले बालों को लेकर कर्ल्स सेंटर पार्ट निकाल के वही एंगेजमेंट पार्टी में तो सब पे चला गया सब पे चला जाता है। थैंक यू डिमांडिंग क्वालिटी देखते हैं ना। बहुत ज़बरदस्त तो गया हेलो हाँ जी मैम लाओ मेरे को दे दो, मैं इधर पकड़ के कर लूँगा, आप अपना लगा लो। बोलो